बोले साच दरबार की जय। हे गजानन भूत गणादि सेवितम कपिध्वजमो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। लंबोदर नमस्तुभ्यं शतवते मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कार्तिक महात्म की कार्तिक मास महात्म 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर अपत्नी सहित असुरों की से सम्मानित सभा में बैठा हुआ था। परम कीर्तिवान शुक्राचार्य जी वहाँ पर पहुँचे। सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहाँ पर आ गए। गुरु जी को आता देख करके असुरों सहित सागर पुत्र ने उनका आदर सहित सम्मान किया और उनको साष्टांग प्रणाम। शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद देकर के एक आसन में बैठ करके सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का जो सिर है वो किसने काटा था? इस पर शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर के और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में कथा कह करके बतलाया। समुद्र से जो अमृत निकला उसको राहु पीने के चला, इसलिए इंद्र पक्षपाती भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। यह सुनने पर जलंधर गुस्से में लाल पीला हो गया और उसने क्रोध में आकर के अपने दस्मर नामक दूत को बुला करके गुरु का साथ लेकर के सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने आज्ञा दी कि तुम इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र को मेरी शरण में लेकर के आए। दस्मर नामक जलंधर का बड़ा दूत निपुण था। वह सिंगर इंद्र की सभा में जाकर के जलंधर के शब्दों कहने लगा, देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को वापस दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरे शरण में आ जाओ, अन्यथा सुराधाम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर जो राजा भाषा बोलता था, दूत वही भाषा जाकर वहाँ बोलता था। इंद्र आश्चर्यचकित हुआ, कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को
अपने कुक्ष में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्नों को हर लिया है, और मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर के जलंधर के पास आया और जलंधर को सब बातें उस दैत्य ने, दूत ने कह सुनाई। जलंधर दूत की बातें सुनकर के होठों को कटकटाते देवताओं को जीतने का उपाय सूझने दिया, और उन्होंने अपने कार्य शुरू कर दिए। फिर सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों दैत्यों को बुला करके सोम निसोम सेनापतियों को साथ ला करके इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र इंद्र ने नंदनवन में उसने अपने विशाल सेना को उतार दिया। वीरों की सेना शंख और घोड़ गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती सब देवता छोड़ करके युद्ध में चले आ गए। जब देखो शुभ निशुभ ना दुर्गा सप्तशती में आते हैं। सुम का वध, निशुम का वध, मधु का वध, केटब का वध, चंड का वध, मुंड का वध, ये सारे देवता है इसमें। क्योंकि जो जलंधर था वो सब देवताओं का राजा था। तब भय से दोनों पक्षों के आचार्य मृत को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी संजीवनी विद्या से और देवगुरु पर बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से औषधि ला करके जलाने लगे। इस पर जलंधर अपने गुरु आचार्य से क्रोध होकर के कहा, मेरे हाथों से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो सकते हैं? विद्या तो सब मेरे पास है, फिर क्या बात हो गई, ये जीवित क्यों हो रहे? इस पर शुक्राचार्य ने कहा, देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि ला करके देवताओं को जला रहे हैं। यह सुनकर के जलंधर गुस्से में आकर के उसने द्रोणागिरी पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर गुस्से में आकर के शीघ्र जो द्रोणागिरी पर्वत था उसने उसको समुद्र में डाल दिया। यह शंकर भगवान का तेज था, इसमें जलंधर कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात सागर पुत्र फिर से युद्ध भूमि में आकर के युद्ध करने लगा। जब बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत पर गए तो वहाँ पर्वत न पाया, तो उन्हें सुना मैदान पा करके भयभीत होकर के देवताओं के पास आ गए और कहा, युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर से जीत नहीं सकोगे। पहले इंद्र ने जो शंकर भगवान का अपमान किया था, ये उसी का फल है। यह सुनकर के युद्ध की आशा त्याग करके सब देवता व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। तब सिंधु पुत्र निर्भय होकर के अमरावती में प्रवेश हो गया और सब इंद्र आदि सभी देवता गुफाओं में अपने शरण लेकर के भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। बोलिए कार्तिक महात्म की। कार्तिक मास महात्म में 11वां अध्याय संपर्वल साचे दरबार।